वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रेसिपी मटन शामी कबाब की, एकदम ऑथेंटिक रेसिपी। इस तरीके से आप मटन शामी कबाब बनाएंगे, एकदम परफेक्ट बनेंगे आपके। कबाब बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले कुकर में मैंने डाल दिया है 1 kg मटन। 1 किलो मैंने मटन लिया है। अगर आप चाहें तो इसका कीमा भी ले सकते हैं या बीफ का, जो भी आप चाहें। और इसमें 1 कप मैं डाल दूँगी चने की दाल। चने की दाल मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी। मसालों में यहाँ पर एक मैंने मीडियम साइज़ की प्याज ली है, जिसको मैंने कट कर लिया है। 1 टुकड़ा अदरक का लिया है। 6 से 7 यहाँ पर लहसुन की कलियाँ ली हैं। 3 लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च, 1 बड़ी इलायची काली और 3 हरी इलायची, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 काली मिर्च और ½ टी स्पून ज़ीरा। टेबल स्पून इसमें मैंने नमक डाल दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दें। और यहाँ पर 1.5 गिलास में पानी डाल दूँगी। 1 किलो गोश्त है तो यहाँ पर 1.5 गिलास में पानी डाल रही हूँ। 7 सीटी आने तक इसको गला लें। 7 सीटी में गोश्त और दाल अच्छे से गल चुके हैं और यहाँ पर इसको प्लेट में निकाल लेंगे ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए। किसी भी बड़े जार में डालकर इसको बारीक सा पीसना है। 1 से 2 बार में डालकर इसको अच्छा सा बारीक सा पीस लें। किसी प्लेट में निकाल लेंगे ताकि इसमें हम प्याज और हरी मिर्च वगैरह भी मिला लें। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 1 नींबू का रस डाल दिया है, वो इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद यहाँ पर 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक कट कर लिया है, जिस तरीके से हम ऑमलेट में डालते हैं वैसे ही। और ½ कप यहाँ पर हरा धनिया लिया है, ½ कप पुदीना, 3 से 4 हरी मिर्च बारीक कट करके इसमें अच्छे से मिक्स कर लें। उसके बाद इस तरीके से शेप देकर छोटे छोटे कबाब बना लें। अगर आपको थोड़ा बड़ा साइज़ पसंद हो तो थोड़े बड़े कबाब बना लें। और ये सारे कबाब मैंने बना लिए हैं। अब यहाँ पर गैस पे मैंने पैन में ऑयल डालकर गर्म करने के लिए रख दिया है और 1 अंडे को फेंट लिया है। अंडे से आपके जो कबाब हैं वो फटेंगे नहीं। अगर आप अंडा यूज़ नहीं करना चाहें तो उसको स्किप कर दें। अंडे के बगैर भी आप कबाब बना सकते हैं, लेकिन इसकी बाइंडिंग अच्छी, अगर आपको बाइंडिंग अच्छी रखनी है और शेप अच्छा रखना है कबाबों का, तो आप 1 अंडे में डिप कर लें और तब कबाब फ्राई करें। यहाँ पर 4-4 कबाब करके मैं डाल दूँगी ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाएँ। एक साथ सारे नहीं डालना है या ज़्यादा से नहीं डालना है। सबसे पहले इसको मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। उसके बाद फ्लेम को लो कर दें, फिर हाई कर दें लास्ट में। सबसे पहले अगर आप एकदम से हाई फ्लेम पर डाल देंगे तो जो अंडा है वो जल जाएगा, कबाब बिल्कुल कच्चे रहेंगे अंदर से। इसलिए पहले मीडियम फ्लेम पर फ्राई करें इसे। फ्लेम पर तब तक पका लें इसको। इसका शेप आने के बाद फ़ौरन इसे टर्न करने के बाद फिर इसे आप लो फ्लेम पर पकाएं। उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा हाई तरीके से कबाब दोनों साइड से अच्छे से सिक जाएंगे और अंदर से भी अच्छे से पकेंगे। सारे कबाब मैं निकाल लूँगी। इसके बाद जो बाकी कबाब हैं वो भी एक एक करके इसमें डाल देंगे, फ्राई कर लेंगे और कबाब बनकर बिल्कुल तैयार है। इसे सर्व करें ग्रीन चटनी के साथ। और अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।